इस समय हम निखिल मोसावाला जी के साथ में हैं। डाउन टू अर्थ शख्स हैं, पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सब भारत ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी, पूरा हिंदुस्तान खुश है। आपकी क्या रिएक्शन होगी? अ, मेरा तो ये मत है कि हिंदुस्तान क्यों, मेरे ख्याल से पूरा जो विश्व है वो खुश होना चाहिए, क्योंकि हमने किसी देश से कुछ दुश्मनी है नहीं। हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो किसके सामने है? आतंकवादी के सामने है ना। हमारा जो पहलगाम में जो हुआ, हमारे देश में घुस के जो हुआ, वो आतंकवादी ने किया था। हमने हमने क्या करना है? किसी देश के आतंकवादी होते नहीं है, आतंकवादी आतंकवादी होते हैं। तो हमारा युद्ध है आतंकवाद से, और हमने उस देश में जाके हमला किया जहाँ आतंकवाद छुपा हुआ था। अगर वो आतंकवाद बांग्लादेश में था तो वहाँ युद्ध करते, अगर वो आतंकवाद नेपाल में तो वहाँ जाते। हमने किसी देश से दुश्मनी नहीं लेनी है। हमें हमारा युद्ध है आतंकवादी से, आतंकवाद से। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो भारत ने किया वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये जो मैसेज जाएगा पूरे युद्ध में जाएगा। इसे जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म बोलते हैं, कि आतंकवाद के सामने बिल्कुल टॉलरेंस होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा क्राइम जो है वो आतंकवाद है। इसीलिए न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई देश है। आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसको खात्मा करना जरूरी है। इसीलिए भारत ने जो किया बहुत बढ़िया किया, अच्छी तरह से किया। प्रिसीशन स्ट्राइक जो बोलते हैं वो प्रिसीशन स्ट्राइक किया। और मुझे लगता है जिस अच्छी तरह से किया, नो सिविलियन कैजुअलिटीज, नो नो अटैक on the on the state assets. We went and killed the bloody terrorists. That is why the whole world should be happy, not only India. सर, हम लोगों ने सिर्फ आतंकवाद का सफाया किया, लेकिन वो लोग जो है बड़े दुष्किस्म के लोग, 15 लोगों जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनोसेंट लोग, उनको मार दिया था। देखिए, वो युद्ध तो कहीं अच्छा नहीं होता। अगर हम जाके वहाँ पे उसके उनके दो सैनिक मरते हैं तो हम कहते हैं हमने उनके सैनिक को मार दिया, वो कहते हैं वो दो सैनिक शहीद हो गए। नहीं, हमने जब से पाकिस्तान की आतंकवादियों की बैंड बजाई है, उसके बाद में बदले में जो उन्होंने कार्रवाई की है पंजाब वो के। तो वो तो कायरता है, वो तो बिल्कुल कायरता है। देखिए, हमने बहुत साफ बोला था कि हमें हमें उस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो आतंकवादी से लड़ना है। उसके बाद जो उन्होंने किया रिटेलिएशन, और जो एलओसी के लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुपवारा में और अलग अलग गाँव में उन्होंने जो शूटिंग किया जिसकी वजह से बच्चे मर गए, वो मेरे ख्याल से कायरता थी। उन्हें नहीं करना चाहिए था, और युद्ध इसी वजह से शायद हो सकता है कि उन्होंने जो रिस्पॉन्स किया वो डिसप्रोपोर्शनेट था और गलत था मेरे ख्याल से। सर, ये लोग लातों के भूत हैं, 4 बार पिट चुके हैं, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। क्या इलाज किया जाए सर इनका? देखिए, मैं कोई ऐसा ऐसा कुछ कहना नहीं चाहूँगा जिससे कि 2 कौम के बीच में दुश्मनी हो। नहीं, कौम की बात नहीं, देश की बात कर रहा हूँ। तो देश में तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जब देश की बात करते हैं हम जब हो जाते हैं हिंदुस्तान और वो होता है पाकिस्तान, तो फिर 2 कौम के बीच की बात हो जाती है। नहीं, तो नहीं। हमें हमें जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश को एकजुट रहना है, हमारे देश को, और हमारे देश में सभी धर्म के लोग हैं। इसलिए अगर हमने किसी देश के ऊपर हमला करना है तो उसके उसकी ठोस कारण होना चाहिए। हमने तो आतंकवाद को खत्म करना है। अगर उसमें थोड़ा कोलेटरल डैमेज होगा तो होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है, और फिर चैन से हमें हमारे सारे जो नेबर्स हैं, सब जो हमारे पड़ोसी है, सबके साथ सुख चैन से रहना है। सर, शुरुआत उन लोगों ने करी है हिंदू मुस्लिम की, जात धर्म पूछ के मारा है, कई लोगों का सिंदूर उजाड़ दिया है। इसलिए मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर जो है करना पड़ा पाकिस्तान के लिए। तो देखिए, इसमें फिर से कहूँगा, तू मैं कभी भी किसी की जीत नहीं होती, दोनों साइड हारते हैं। अगर किसी की जीत होती है तो उसकी होती है जो अच्छी तरह से सोच समझ के ठंडे दिमाग से सोल्यूशन निकाले। तब मैं ये नहीं कहता कि हमें टॉलरेट करना चाहिए कि वो कुछ भी करेगा। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई आपको एक गाल पे तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल दिखाइए, वो दिन चले गए, वो नहीं होता है। अगर कोई आपको एक तमाचा मारे तो आपको दो मारना चाहिए, मैं इसमें मानता हूँ। लेकिन लेकिन अगर भाईचारे से रह सकते हैं, जी सकते हैं, तो फिर भाईचारे से रहिए। क्योंकि युद्ध में, मैं कहता हूँ, युद्ध में कोई जीतता नहीं है, सब हारते हैं। क्यों हारते हैं? क्योंकि जान उनकी भी जाती है और जान हमारी भी जाती है। हमारी कितनी माता ये कितनी हमारी बहनें बेवा हो गई। क्या ये अच्छा है? नहीं। क्या हम चाहते हैं कि और हमारी बहनें बेवा हो जाए? नहीं। इसीलिए
एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, एक लक्ष्मण रेखा होना जरूरी है कि यहाँ तक जाएंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे, यह हो गई लक्ष्मण रेखा। अब आप उस पार, मैं इस पार, आप वहाँ रहो, मैं यहाँ रहूँगा। आपके शहीद के परिवार के 10 लोगों की हमले में डेथ हो गई, 4 उसके करीबी रिश्तेदार मारे गए, करीबी लोग मारे गए। 14 लोग मरने के बाद में उस शख्स का ये बयान आया है साहब, मैं अपने सहयोगी से बोलना चाहूँगा, मरना चाहता है, काश मेरे को भी उठा लिया होता भगवान ने। देखिए वो भी इंसान है, आतंकवाद है, कोई भी हो, वो उसको बोलते हैं वो बोला। मेरा मेरा मत बड़ा सिंपल है सर। इफ एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन, नथिंग विल स्टॉप। अभी न्यूटन का लॉ है, राइट? एवरी एक्शन इज एन ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन, और न्यूटन के लॉ को रोकना है। अगर मैं बोलूँगा मैंने एक तमाचा मारा, आप मुझे 2 मारेंगे, फिर मैं आपको 3 मारूंगा, फिर आप मुझे 4 मारेंगे, फिर मैं आपको 5 मारूंगा, फिर आप मुझे 6 मारेंगे, खत्म कहाँ होगा ये? या तो फिर आप बोलोगे मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा, तो फिर दुनिया में क्या रहेगा? हाँ, फिर से गांधी जी को कोट करूंगा, एन आई फॉर एन आई कैन ओनली मेक यू ब्लाइंड। लेकिन सर, ये महात्मा गांधी का नहीं, इस समय मोदी का भारत है। नहीं, सही बात है, लेकिन उनकी जो सीख है, उनका जो विजडम है, वो भूल नहीं सकते ना। और मोदी जी भी थोड़ी ना चाहते कि सबका सबका सर्वनाश हो जाए। मोदी जी तो यही चाहते कि जो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके ऊपर कोई आंच ना आए। सही है, वी आर प्राउड हिंदूज, वी डोंट वांट आवर रिलीजन टू बी अफेक्टेड, दैट इज ट्रू। बट डज दैट मीन दैट आई डोंट लाइक द अदर रिलीजन? व्हाट हैव आई गॉट टू डू विद दैट? इफ एवरीबॉडी इज लिविंग टुगेदर, सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब साथ में रह रहे हैं, तो रहने दीजिए। आप अपने रूम में, मैं मेरे रूम में हूँ, आप अपना जीवन जी रहे हो, मैं मेरा जीवन जी रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे घर में आके कुछ करेंगे तो मैं सहन नहीं करूँगा। ये बात बिल्कुल पक्की है सर। आतंकवाद से लड़ना जो मोदी जी ने कार्यक्रम शुरू किया है, बहुत ही सराह, इट्स वेरी प्रेज़वर्दी, एंड वी हैव टू डू इट। वी हैव शोन द वर्ल्ड इंडिया इज नॉट द इंडिया ऑफ 1947। India of 2025 is a different India. Don't take us for granted. You come into my house and do something, I'll come into yours and do the same thing to you. But don't take me for granted. मैं मैं पीस में मानता हूँ, मैं एकदम पीसफुल आदमी हूँ, लेकिन मुझे छेड़ोगे आप तो फिर आपकी खैर नहीं। पहले लोग बस खुद को खुश हुआ करते थे कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पूरा देश बहुत गुस्से में है। क्या लगता है आपको इस बार इंदिरा जी से आगे जाएँगे मोदी जी? देखिए उसमें उसमें हमें कोई वीक नेबर, ये कहा जाता है कि अगर आपका पड़ोसी कमज़ोर है तो उसमें कोई खुशी की बात नहीं है। अगर आपका नेबर स्ट्रांग है ना, तो आपका जो रीजन है वो ग्रो होता है। अगर नेबर वीक है तो वो ऐसा कुछ करेगा जिससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो वीक है। वो आपको दिखता है कि अरे ये तो बंदा स्ट्रांग है, और उसको जलन होती है, एनवी होता है। लेकिन अगर 2 देश या 2 लोग साइड बाय साइड अगर दोनों सफल हैं, तो कभी आपको कभी समाज में अनरेस्ट नहीं दिखेगा। अनरेस्ट कब होता है? व्हेन देयर इज इनइक्वालिटी। तो आई डोंट थिंक वी शुड बी हैप्पी अबाउट पाकिस्तान ब्रेकिंग अप, कि बलोचिस्तान को हो जाएगा या सिंध कुछ हो जाएगा या सिंध पंजाब हो जाएगा और पाकिस्तान वन थर्ड हो जाएगा। इसमें किसका भला है? इंडिया का तो नहीं है। भारत को तो ये चाहिए कि जो हमारा जो पड़ोसी है वो अपने आप में खुद में ठीक रहे, हम हमसे हमसे कोई आँच, हमारे पे कोई आँच ना आए, और हम हमारी ज़िंदगी जिए, तुम तुम्हारी ज़िंदगी जियो। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप दुश्मनी कब है? जब आप मेरे घर में आके मेरे से पंगा लोगे, मेरे हिस्से 4 बार तो समझा तो दिया सर, कब तक समझाएँगे और? 5वीं बार, 6ठी बार। बच्चा है, अपना बच्चा है। एक हमारा देश एक ही था ना, वो पैदा कहाँ से हुआ? मेरी कोख से तो हुआ है। आपको लगता है कि अखंड हिंदुस्तान की जो आइडियोलॉजी आरएसएस की, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इफ यू आस्क मी वेरी प्रैक्टिकली, आई डोंट थिंक सो। क्यों संभव नहीं सर? क्यों क्या आना चाहता है? मैं तो साफ बात बोलूंगा बीएलए कि आपके आपके देश में आज 20% इस्लाम के लोग हैं, ठीक है? अगर आपने एक अखंड भारत कर दिया तो क्या होगा? टेंशन खत्म हो जाएगा। हम्म? आतंकवादी वाला जो मामला नहीं है, नहीं, आपके आपके देश में धर्म का जो प्रपोर्शन है वो क्या होगा? हिंदू कितने रहेंगे, नॉन हिंदू कितने रहेंगे? हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं साहब, देश क्यों? की। सवाल सवाल तो यही तो खड़ा होता है भाई। अरे नहीं साहब, अरे भाई, यही तो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरा पॉपुलेशन कम हो रहा है, उनका बढ़ रहा है, तो उनको आपको ज्यादा सोसाइटी से मिल रहा है, इकोनॉमी से ज्यादा मिल रहा है, उनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिल रहा है, इलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारी जो सोच है ना, तो सोच बदलनी है। ये अखंड भारत वाला, जब जब तक सोच नहीं बदलेगी ना, आप 10 देश को साथ साथ में कर लो, कुछ नहीं होना है। सोच बदलना है।
सोच कहाँ बदलेगी? मेरे मेरे तो पढ़े लिखे दोस्त से भी बात करते हैं जो बहुत ही लिटरेट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, हम में वी एंड देम, हम ये है और वो ये है। हम और वो क्या होता है भाई? ये दूरियां कैसे कम होगी? हम्म? ये दूरियां कैसे कम होगी? कुछ नहीं, आप मनसा बदलनी है, मनसा बदलनी है दोनों तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी मनसा गलत है, उस तरफ भी गलती है, दोनों तरफ गलती है। अगर मनसा बदलती है, अगर हमारे हम मन से ये सोचते हैं कि भाई तू अलग है, मैं अलग हूँ, मैं गोरा हूँ तू काला है, बट तू तेरे कालेपन में खुश है, मैं मेरे गोरेपन में खुश हूँ, मुझे तेरे कालेपन से क्या लेना है? आज आप अमेरिका में देखोगे तो गोरे काले का लफड़ा है। हमारे यहाँ हम धर्म पे जाते हैं, जाति पे जाते हैं, वो लोग रंग पे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप को एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं सोचेंगे, साथ में रहना, यू कैन नॉट, जो मनसा है वो मनसा बदलने की जरूरत है, न कि आपने लाइन खींच लिया मैप पे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो लाइन खींचने से ना, वो भूगोल नहीं है ये समाज है। दिस इज, यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ ज्योग्राफिकल सॉल्यूशन टू अ सोशल प्रॉब्लम। अ सोशल प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय ज्योग्राफिकल सॉल्यूशन। अ सोशल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ओनली बाय चेंजिंग द थिंकिंग ऑफ सोसाइटी। तो समाज की सोच नहीं बदलेगी तो समाज नहीं बदलेगा। समाज कैसे बदलेगा जब समाज की सोच बदलेगी? जब समाज की सोच ही नहीं बदलती है और आप दोनों समाज को साथ में लाते हो और सोच वही है, तो क्या बदलेगा बताइए मुझे। सोच बदलने की जरूरत है साहब। निखिल बोरसावाला जी बहुत सही बोल रहे हैं। आगे फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी डॉक्टर राम मोहन तिवारी के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।